बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं शेफ़ इरशाद तनोली। आप देख रहे हैं इरशाद तनोली फूड सीक्रेट्स। दोस्तों, आज हम चिकन मसाला कढ़ाई बनाएंगे। मैं इसको रेस्टोरेंट में बना रहा हूं। आप घर पे कैसे बना सकते हैं, इस वीडियो को फॉलो करें। इंशाल्लाह आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। 1 किलो की ये रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। 1 किलो चिकन मसाला कढ़ाई की बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार है। इसको आप घर पे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों चिकन मसाला कढ़ाई के लिए मैंने 1 किलो चिकन लिया है। नेट वेट चिकन है। इसको हमने काट के रख लिया, वॉश करके रख लिया है। लेकिन चिकन आप जब भी किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करें तो वो छोटे साइज़ का चिकन लिया करें। छोटे साइज़ का चिकन टेस्ट में बहुत ही ज़बरदस्त होता है। 600 ग्राम नेट वेट टमाटर लिए हैं। 600 ग्राम मसाला कढ़ाई में टमाटर इस्तेमाल होंगे, क्योंकि इसका ऊपर से छिलका भी रिमूव होगा। तो उसके बाद ये 500 ग्राम ही रह जाएंगे। तो ये देखें, सुर्ख रंग के टमाटर हैं, बिल्कुल फ्रेश टमाटर ये इस्तेमाल करेंगे इसमें। और उसके बाद मैंने इसके लिए ये नेट वेट 220 ग्राम प्याज लिया है। छीलने के बाद मैंने इसका वज़न किया, 220 ग्राम इसका वज़न है। और लहसुन के मैंने तकरीबन 10 दाने लिए हैं। ये देखें, छोटे और बड़े मिक्स हैं इसमें। 10 दाने लहसुन के लिए हैं। इसको चॉप करेंगे हम। प्याज को भी हमने चॉप करना है, चॉप कटिंग करनी है इसकी, जिस तरह ऑमलेट के लिए करते हैं। और लहसुन को भी हमने चॉप करना है। आजकल मार्केट में बड़े साइज़ का ही प्याज आ रहा है, तो मैंने एक ही प्याज लिया है। इसका वज़न 220 ग्राम है। दोस्तों इसके लिए मैंने 4 अदद सब्ज़ मिर्चें ली थी और मोटे साइज़ में काटी हैं। और धनिया थोड़ा सा लिया था, वो भी ये देखें इस तरीके से काटा है। अदरक काटा है, 1 इंची का टुकड़ा था। ये 200 ग्राम दही भी मैंने इसके लिए निकाल के रखा है। और इसको हम बीट करेंगे, फेंटेंगे अच्छे तरीके से, और उसके बाद इसको इस्तेमाल करेंगे। लहसुन को मैंने चॉप कर लिया। ये देखें इस तरीके से इसको मोटा चॉप किया है। इसके अंदर इसी तरीके से लहसुन इस्तेमाल होता है। प्याज को भी मैंने इसके लिए चॉप करके रखा है। ऑमलेट साइज़, जिस तरह ऑमलेट के लिए आप प्याज को चॉप करते हैं, बारीक कटिंग करते हैं, उसी तरह मैंने प्याज को इसके लिए चॉप करके रखा है। तमाम कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। टमाटर के हम 2-2 पीस करेंगे। और उसके बाद दोस्तों मैंने चूल्हे के ऊपर कढ़ाई रखी। कढ़ाई के नीचे मैंने फ्लेम को ऑन किया। ये देखें कढ़ाई फुल गर्म हो चुकी है, रेड हो चुकी है। ये देख सकते हैं आप। लोहे की कढ़ाई में इसको बनाऊंगा मैं। और उसके अंदर मैंने 1 कप ऑयल ऐड किया। 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि 250 मिलीलीटर के हिसाब से आपने ऑयल ऐड करना है इसके लिए। ये परफेक्ट है। और अभी इसके नीचे फ्लेम थोड़ा तेज़ करेंगे, ऑयल गर्म हो जाए। उसके बाद इसके अंदर 1 चाय वाला चम्मच फुल करके मैंने नमक ऐड कर लिया है। नमक पहले ऐड करने का मकसद ये होता है कि चिकन कढ़ाई के साथ चिपके नहीं। अभी ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। उसके बाद मैंने इसके अंदर चिकन को ऐड कर लिया। चिकन को ऐड करने के बाद इसको हमने इसके अंदर तकरीबन 5 मिनट तक फ्राई करना है। इसी ऑयल के अंदर आराम आराम से इसको फ्राई करेंगे। चिकन को हमने 5 मिनट तक ऐसे ही इसके अंदर फ्राई करना है। अब देखें चिकन का कलर आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है। चिकन वाइट होना शुरू हो चुका है। दोस्तों हर 1 मिनट या 2 मिनट के बाद चिकन को आपने ज़रूर पलटाना, क्योंकि चिकन नीचे चिपक जाने का बहुत ही ख़तरा होता है ऐसी कंडीशन में। अभी मैंने फिर इसको 1 मिनट के बाद पलटाया है। इसी तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। हर 1-2 मिनट के बाद चिकन को ज़रूर पलटाना होता है। ये देखें अभी इसका कलर मुकम्मल तौर पर चेंज होना शुरू हो चुका है। अभी ये बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो रहा है इसी ऑयल के अंदर। ये देखें दोस्तों, अभी इसको फ्राई होते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। ये देखें इसकी कंडीशन आप खुद देख सकते हैं, बिल्कुल इसका कलर चेंज हो चुका है। इसको मैं एक एक मिनट के बाद पलटा रहा हूँ। और फ्लेम मैंने इसके नीचे मीडियम रखा हुआ है। दोस्तों अभी इसको फ्राई होते हुए 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें थोड़ी बहुत रेडनेस आना शुरू हो चुकी है। अभी इसको 5 मिनट बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। इसका कलर बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। ये 5 मिनट तक हमने इसको इसी ऑयल के अंदर फ्राई किया है। उसके बाद हम इसमें लहसुन ऐड कर लेंगे। लहसुन जो हमने चॉप करके रखा था वो इसके अंदर हमने ऐड कर लिया। अभी इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से, बहुत ही आराम से इसको मिक्स करेंगे। लहसुन को भी हमने इसके अंदर 1 मिनट तक फ्राई करना है इसी तरीके से। दोस्तों लहसुन को हमने 1 मिनट फ्राई किया और उसके बाद चॉप किया हुआ प्याज इसके अंदर ऐड कर लिया। लहसुन को आपने बिल्कुल ब्राउन नहीं होने देना। प्याज ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। प्याज को अच्छे तरीके से इसके अंदर फ्राई करेंगे, पकाएंगे।
आराम आराम से अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर प्याज को मिक्स करने के बाद हमने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही पकाना है इसमें। और उसके बाद मसाला जाद ऐड करेंगे। मसाला जाद ऐड करने के बाद फिर हम इसको टमाटर ऐड करके कवर कर लेंगे ऊपर से। ये देखें आप दोस्तों, प्याज हमारा फ्राई हो चुका है। इसको फ्राई होते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। सबसे पहले दड़ा मिर्च, कूटी हुई सुरख मिर्च है 1 चाय वाला चम्मच ऐड कर ली मैंने। कूटा हुआ ज़ीरा आधी चाय वाला चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा था, वो भी ऐड कर लिया इसमें। इसमें साबुत ज़ीरा भी ऐड किया जा सकता है। कूटा हुआ धनिया 1 चाय वाला चम्मच फुल करके मैंने ऐड किया। और उसके बाद दालचीनी का पाउडर था आधा चाय वाला चम्मच, ये ऐड कर लिया इसमें। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे मसाले को। अच्छे तरीके से इसमें फ्राई करेंगे। 1 मिनट तक हमने इसको ऐसे ही पकाना है। उसके बाद हमने इसको 2 मिनट के लिए कवर करना है। 2 मिनट के लिए दम पे रखेंगे इसको। मसाला हमारा 1 मिनट तक फ्राई हो चुका है। अभी हम इसको कवर करेंगे 2 मिनट के लिए। दोस्तों 2 मिनट के बाद मैंने इसको ओपन कर लिया। अभी हमारा प्याज भी नरम हो चुका है इसमें। और हमारा मसाला जो हमने ऐड किया था वो भी पक चुका है। इस कढ़ाई के अंदर हमने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना दोस्तों। इसका जायका इसी तरीके से अच्छा आएगा। बहुत ही लाजवाब जायका आएगा इसका। पानी हमने इसमें ऐड नहीं करना। चिकन का अपना पानी होगा और टमाटर प्याज का अपना पानी होगा। दोस्तों उसके बाद मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड कर लिए हैं। टमाटर के मैंने 2-2 पीसेस किए थे। इसी तरीके से आप भी 2-2 पीसेस करके टमाटर ऐड करें। अभी इसको अच्छे तरीके से इसमें मिक्स करेंगे। और अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसको हमने 5 मिनट के लिए कवर करना है। ऊपर से दम पे रखना है, टमाटर नरम हो जाएं ताकि। ये देखें दोस्तों 5 मिनट के लिए कवर कर लिए हैं। दोस्तों 5 मिनट के बाद मैंने इसको ओपन किया। ये देखें आप, टमाटर हमारे नरम हो चुके हैं। और अभी इनका हमने छिलका रिमूव करना है। सबसे पहले इनको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। ये देखें आप, अभी इसकी ग्रेवी बनना शुरू हो चुकी है। इसका जायका इसी तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। ये देखें अभी छिलके उतरना शुरू हो चुके हैं। छिलके हम उतार लेंगे। तमाम टमाटर के छिलके उतार लेंगे इसी तरीके से। ये देखें बहुत ही आसानी से आप इसको चम्मच से भी उतार सकते हैं, आप इसको टोंक से भी उतार सकते हैं। बहुत ही आसानी से उतर रहे हैं। ये देखें बहुत नरम हो चुके हैं। इस तरह टमाटर को आपने ऊपर से प्रेस करना है, छिलका बहुत ही आराम से उतर जाएगा। ये देखें आप, तमाम छिलके ऐसे ही रिमूव कर लेंगे। इस तरह हमने टमाटर को ऊपर से प्रेस करना है। और जो टमाटर सख्त हैं उनको भी हमने इस तरह कूट लेना है ऊपर से। ये देखें इसके छिलके बहुत ही आराम से उतर रहे हैं। इस तरीके से आपने इसको अच्छे तरीके से साथ साथ मिक्स करना है। और साथ साथ इस तरह जो टमाटर इसमें सख्त रह गया उसको आपने ऊपर से प्रेस करना है। और ये देखें आप, अभी इसकी ग्रेवी बनना शुरू हो चुकी है। इस तरीके से आपने इसके छिलके निकाल लेने आराम आराम से। सिर्फ 1 मिनट की मेहनत है और इसका जायका इतना ज़बरदस्त है कि तमाम कढ़ाइयों से ये मेरे ख़्याल में इसका जायका बहुत ही अच्छा है। ये देखें ये ग्रीन टमाटर है, ये गलेगा नहीं, इसको निकाल लेंगे बाहर। ये देखें छोटा सा है, इसको भी निकाल लेंगे, ये भी नहीं गलेगा। माशाल्लाह दोस्तों इसका कलर आना शुरू हो चुका है। लेकिन हमने इसको अभी कवर करना है 2 मिनट के लिए, क्योंकि हमारा चिकन थोड़ा सा सख्त है। 2 मिनट इसको दम पे रखेंगे। दोस्तों 2 मिनट के बाद मैंने इसको ओपन कर लिया। ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर जो थोड़े बहुत टमाटर सख्त रह गए थे वो भी अभी नरम हो चुके हैं। और इसका चिकन भी नरम हो चुका है अभी। अभी इसकी अच्छे तरीके से हमने बुनाई करनी है, इसको ड्राई करना है। ये देखें ये तकरीबन ड्राई हो चुकी है, लेकिन हमने इसको भूनना है अभी। अभी इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे और जो छिलका रह गया टमाटर का उसको भी साथ निकाल दिया करेंगे। इसको मैं मीडियम फ्लेम के ऊपर पका रहा हूँ। अभी इसके अंदर मैंने अदरक ऐड कर लिया जो कि हमने काट के रखा था। अभी ये भी साथ फ्राई करेंगे इसमें। और इसका भी लिक्विड बहुत ही अच्छा आएगा। इससे इसका भी मतलब जो जायका है अच्छा बनता है। ये टमाटर के एक और छिलका मुझे मिल गया, इसको भी मैंने निकाल दिया है बाहर। अभी इसको अच्छे तरीके से भुनेंगे। ये देखें अभी इसने ऑयल छोड़ दिया है। ऑयल इसका अलग हो चुका है और इसकी ग्रेवी जो है वो अलग हो चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी बुनाई हो चुकी है अच्छे तरीके से। ये देखें बहुत ही दानेदार सी ग्रेवी आई है और बहुत ही टेस्टी ग्रेवी है इसकी। अभी इसके अंदर मैंने दही ऐड कर लिया जो कि हमने निकाल के रखा था। उसको मैंने अच्छे तरीके से बीट किया था।
उसमें कोई दाना वगैरह नहीं था और बिल्कुल मुलायम था। अभी इसको अच्छे तरीके से इसमें पकाएंगे। ये देखें कितनी ज़बरदस्त शाइनिंग है इसकी, कितनी ज़बरदस्त लुक है। इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे। अभी सैडों को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे ताकि कढ़ाई की सैडें जलें ना, उसमें कड़वापन आ जाता है। ये रेसिपी आप 20 से 25 मिनट में तैयार कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लग जाएगा, उससे ऊपर 1 मिनट भी नहीं लगता इसका। ये देखें इसकी लुक माशाल्लाह कितनी शानदार है, कितनी ज़बरदस्त शाइनिंग है इसकी। चिकन मसाला कढ़ाई की आप ग्रेवी अपने हिसाब से रखें। अभी मैं लास्ट के अंदर इसमें कूटी हुई काली मिर्च 1 चाय वाला चम्मच ऐड करूँगा। कढ़ाई के अंदर काली मिर्च ना हो तो कढ़ाई का मज़ा ही नहीं होता। कोई भी कढ़ाई हो उसके अंदर काली मिर्च ऐड करना बहुत ही ज़रूरी है, इससे इसका जायका अच्छा हो जाएगा। और ये देखें आप, अभी इसके अंदर मैं ग्रीन चिली जो काटी थी, सब्ज़ मिर्चें मोटे साइज़ की काटी थी, वो भी ऐड कर ली हैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अभी मैंने आधा लेमन लिया था, उसके अंदर निचोड़ लिया। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा, इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद सब्ज़ धनिया डालकर मिक्स कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों ये देखें हमारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसका फ्लेम मैंने बंद कर दिया है, ये देख सकते हैं आप। इसकी शाइनिंग माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त है, इसकी लुक आप ख़ुद ही देख सकते हैं, इसकी ग्रेवी भी देख सकते हैं। चिकन हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है दोस्तों। इस तरीके से आप ये कढ़ाई बहुत ही आराम से बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छी-अच्छी वीडियो देखने के लिए इरशाद नूरी फूड सीक्रेट्स का विज़िट करें, आपको अच्छी-अच्छी वीडियो देखने को मिल जाएँगी। ये देख सकते हैं दोस्तों इसकी शाइनिंग माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही लाजवाब हमारी मसाला कढ़ाई रेडी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।